दोस्तों, जब हम लोग घोड़े का ऊपर बैठते हैं तो हम लोगों को उस टाइम बैलेंस रखना पड़ता है। तो उसी टाइम कोई भी घोड़ा तो दौड़ना लगता है, तो हम लोग पीछे की तरफ स्लिप होके गिर भी जा सकते हैं। तो इसका वजह है इस घोड़े का, जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं और हम लोगों का बीच में एक फ्रिक्शन। तो इसका ऊपर हम लोग आज एक प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिए हैं एससी फार्मा का फ्रिक्शन चैप्टर से, वो एक एग्जाम्पल है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ए बॉय 30 kg सिटिंग ऑन हिज फोर्स व्हीप इट, द हॉर्स स्पीड अप एट एन एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी एक बॉय जिसका मास है 30 kg, वो एक घोड़े का ऊपर बैठे हैं और इस घोड़ा जब स्पीड अप किया तब इस टाइम इस घोड़े का एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो देखना है, इफ द बॉय डज नॉट स्लाइड बैक एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द बॉय। तो जब एक हॉर्स स्पीड अप किया, मतलब दौड़ना स्टार्ट किया, तब ये एक बॉय का और इस हॉर्स का बीच में जो फ्रिक्शन एक्सर्टेड हुआ वो कितना है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो है मास इक्वल्स टू इस बॉय का जो मास है वो है 30 kg, और यहाँ पे जो है ये जो जो हॉर्स जो है जो स्पीड अप करने का टाइम इसका एक्सीलरेशन जो हुआ था, तो जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 60 न्यूटन, क्योंकि ये जो है केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इन एसआई यूनिट। तो ये है आंसर फर्स्ट प्रॉब्लम का। अभी सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो है, ए बॉय 30 kg सिटिंग ऑन हिज हॉर्स। तो एक बॉय जिसका मास है 30 kg उस घोड़े का ऊपर बैठ के स्पीड अप कर रहा है। तो लेकिन ये जो बॉय है वो स्लाइड बैक नहीं होगा ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन, एंड व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द हॉर्स एंड द बॉय, एंड टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी ये जो बॉय है इस घोड़े का ऊपर बैठा है, तो इसका ऊपर जो नॉर्मल फोर्स ये n, और इसका जो वेट है वो है mg। जब ये हॉर्स स्पीड अप कर रहा है तो इसका ऊपर जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है इस तरफ। तो नहीं तो क्या होगा, इस हॉर्स जब सामने की तरफ जा रहा है तो ये बॉय उस टाइम गिर जाएगा स्लिप होके। तो एफएस जो है इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो एफएस वो है म्यू इंटू एन। सो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस पकड़ते हैं और यह है एन। तो ये जो एन है इस नॉर्मल फोर्स एंड ये एम जी ये अपोजिट है। तो मतलब यहाँ पे जो एन है एन इक्वल्स टू एम जी। सो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी। तो हम लोग एफ एस को निकालेंगे तो ये आएगा म्यू एस इंटू मास 30 kg इंटू ये जो जी है 10, तो इक्वल्स टू म्यू एस इंटू 300। तो इतना फोर्स, ये जो एफ स्टैटिक फोर्स इतना जनरेट होता है, और इसको होल्ड करके रखने से हम लोग स्लिप बैक होके नहीं गिर जाएंगे। तो ये स्टैटिक फोर्स कितना है, तो पहले तो देख लिया था हम लोग, स्टैटिक फोर्स जो है वो है 60 न्यूटन। तो स्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 60 न्यूटन। तो अभी ये जो 300 म्यू एस should be greater than 60 न्यूटन।
सो दैट हम लोग स्लिप होकर नीचे नहीं गिरेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बोले हैं व्हाट कैन बी द अबाउट अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विद अ हॉर्स एंड अ बॉय। इफ द बॉय स्लाइड बैक, तो स्लाइड बैक होगा, तो इसमें ये 300 इंटू म्यू एस ग्रेटर देन 16 न्यूटन होगा, तो क्या होगा, वो स्लाइड बैक नहीं होगा। लेकिन वो स्लाइड बैक होगा तो क्या होगा, तो उस टाइम होगा 300 इंटू म्यू एस लेस देन 16 न्यूटन। तो म्यू एस इक्वल्स टू 60 बाई 300 लेस देन 300। तो ये म्यू एस लेस देन कितना होगा, ये होगा 0.20। तो इसको हमने कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो मतलब म्यू एस होगा 0.20। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।